जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरजानी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सेक्टर 4B के अंदर। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है पतंगबाज, पतंग बनाने वाले, मांझा बनाने वाले और फरोख्त करने वालों के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसकी वजह से हमने सर्वे किया सिंधी होटल का भी मुख्तलिफ जगहों का। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ अंडरग्राउंड जो हैं सीधे फरोख्त हो रही हैं। लिहाजा जो हमें मुतासरीन के घर पर आए हैं, जिन्होंने हमें बताया, हमें कॉल करी कि हमारे साथ एक वक़्वा पेश आया है पतंग उड़ाने की वजह से, क्या उनको नुकसान हुए हैं और वो क्या हमसे कहना चाहते हैं। आइए उनसे जो हम बात करेंगे। हम इस वक्त उनकी छत के ऊपर मौजूद हैं। हमें वो क्या बताना चाहते हैं कि पतंग उड़ाने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और वालिदैन को क्या पैगाम देंगे, हम उनकी राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से? अच्छा भाई, बात यह है, ये पतंग उड़ाने से इंसान की गर्दनें कट जाती हैं, अपनी जान से चले जाता है, जख्मी हो जाता है। और ये इतना खतरनाक मांझा आजकल चल रहा है, ट्यूबलाइट और तेजाब से बनाया जा रहा है। ट्यूबलाइट और तेजाब से बनाया जा रहा है। ट्यूबलाइट को पीसते हैं और मांझे के अंदर लगाते हैं, तो उससे बड़े खतरनाक नुकसान है। मेरे को शौक है कबूतरों का, तो लिहाजा मैं आपको अपना एक कबूतर दिखा देता हूँ। उसको किस तरीके से उन्होंने बस पतंग में काटा है, उसकी टांग कट गई है, वो माजूर हो गया है। तो ये तो बेज़बान जानवर है, तो इंसान का क्या हाल होगा? आपके कबूतर को जो है टांग कट गई और वो माजूर हो गया पतंग उड़ाने की वजह से। पतंग उड़ाने के कब हुआ? ये अभी तकरीबन 5-6 दिन का वकवा है। ये 5-6 दिन का वकवा है। ये देख सकते हैं, ये खून देखिए मेरा कैमरा मैन दिखाया, सारा खून है। और ये टांग अलग हुई है इसको, ये मांझा हुआ हुआ है और टांग सूजी हुई है इसकी, और ये तो खून निकला। अब ये माजूर हो गया। आपका कबूतर माजूर हो गया। इस तरह इंसानी जाने भी हैं, उनकी क्या वैल्यू है इनकी नजर के अंदर? हुकाम आला ने तो दफा 144 लगा दिए, तो वालिदैन को क्या करना चाहिए इस हवाले से वो बताएं। वालिदैनों के घरों पे जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो वो बोलते हैं भाई हम क्या करें, ये तो शौक है बच्चों का, आज पतंग उड़ाते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम इस मांझे से कितना सख्त तरीन इंसानी जान को नुकसान है, और कबूतरों से कोई इंसानी जान को नुकसान थोड़ी है। ये तो परिंदा है, ये तो उड़ रहा है, इसको क्या मालूम मांझा कहाँ है, किधर है। नहीं, आप पतंग उड़ाने के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि लोग पतंग उड़ा रहे हैं आजकल, ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वालिदैन को आप क्या कहेंगे कि जो है वो बच्चों को कंट्रोल करें? देखिए पतंग बनाने वाला और जो है बेचने वाला वो तो मुजरिम है दफा 144 के नाते, जो कल ऑर्डर निकले कमिश्नर कराची के, लेकिन वालिदैन किस तरह कंट्रोल करें बच्चों को? वालिदैन बाकायदा उनको पैसे नहीं दे, उनको फालतू चीजों के पैसे नहीं दे। अगर उनकी पॉकेट मनी है, उनको चीज खानी है, उनको चीज लाके दे दे, वो बकायदा पॉकेट मनी उनको पैसे दिए जाते हैं, और देने के बाद वो मांझे खरीद के लेके आते हैं, पतंग उड़ाते हैं अपने अपने घरों की छतों पे। जो मेन रोड से बेचारे इफ्तियारी के वक्त लोग घरों पे आ रहे होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, परेशान होते हैं, तो बस फिर मांझे पतंग कटी और उनके पास मशीनें बकायदा मांझा घसीटने की, तो किस तरीके से वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानवर काट दिया, इस तरीके से मांझा घसीटा जाता है। ये हम लोगों का हाल है, और उनके माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को समझाएं। अगर बच्चे नहीं समझ में आता तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, कमिश्नर कराची कार्रवाई करेगा, और मैं तो चाहता हूँ इंशाल्लाह ये सब कार्रवाई करें, ताकि बच्चों को नहीं, उनके बड़ों को पकड़ के लेके जाएं, ताकि उन पर जुर्माने आयत करें। क्या नाम है आपका? अयान नाम है। अयान, पतंग जो उड़ा रहे हैं, पतंग से आजकल ना गला कट रहा है, तो आप इसके हवाले से क्या बताओगे? गंदी बात, पतंग उड़ाना गंदी बात है। पतंग उड़ाना गंदी बात, कबूतर उड़ाना गंदी बात है, पतंग उड़ाना गंदी बात है। पतंग का बाइकाट, पतंग का नाज़रीन, जैसा कि आपने शौकत भाई की गुफ्तगू सुनी, हम सेक्टर 4B में मौजूद हैं। इनकी छत के ऊपर इनके कबूतर को भी नुकसान हुआ, वो माजूर हो गया टांग की वजह से। लिहाजा हमारा कमिश्नर कराची SHO सरजानी से यही दरख्वास्त है कि सरजानी के अंदर भी जो है कार्रवाई की जाए इंटेलिजेंट बेस के ऊपर, जो बेचने वाले हैं, जो फरोख्त करने वाले हैं, अंडरग्राउंड बेच रहे हैं। जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये देखें सेक्टर 4B के अंदर सामने जो पतंग उड़ रही है, ब्लैक कलर की पतंग है, और देखें उड़ते हुए नजर आ रही है। शाम के वक्त 5 बजे के बाद यहाँ पे पतंगें उड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे महकमे जो है थोड़ी सी कार्रवाई करें इसके ऊपर भी कि किस किस छतों से उड़ रही है, जिस तरह इंसानी जान से बचा जा सकता है। इस लिहाज से हम वालिदैन को भी यही पैगाम देंगे कि सिटी न्यूज़ की जानिब से कि अपने बच्चों को जो है कंट्रोल करें, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, पैसे भी उनको दें लेकिन नज़र रखें। इसकी वजूहत ये है कि अगर वो बच्चों पे नज़र रखेंगे, वो पतंग से किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं होगा तो उनको भी नुकसान नहीं होगा। अगर किसी को नुकसान होता है तो वालिदैन भी बंद होंगे और उनके बच्चे भी बंद होंगे, उनका कैरियर खराब होगा। कैमरामैन मंजूर अली के साथ अदनान गौरी के 6 सिटी न्यूज़ कराची।